क्लास 9th जियोग्राफी चैप्टर 8 हमारा मानचित्र अध्ययन मैप रीडिंग। आइए इसके अभ्यास के प्रश्न। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कौन सी मापक विधि सर्वाधिक मान्य विधि है? तो निरूपक भिन्न जो है सर्वाधिक मान्य विधि कही जाती है, क्योंकि ये जो विधि है ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय मापक है, यानी ये पूरे विश्व में इसे अपनाई जाती है। ठीक है, तो इसका पहला हो गया। दूसरा है मानचित्र की दूरी को मापनी में कैसे जाना जाता है? देखिए अगर हम प्रदर्शक विधि में देखें तो भिन्न का अंश सदैव एक होता है जो मानचित्र की दूरी को बताता है, और हर जगह क्या होता है, धरातल की दूरी को बताता है। तो अंश जो है मानचित्र की दूरी को बताता है, ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद देखिए तीसरा, मापनी में हर व्यक्त करता है, अभी हमने देखा तो हर बताता है धरातल की दूरी को। अगला चौथा, निम्नलिखित में कौन सा मापक निरूपक भिन्न का है? तो सेंटीमीटर जो है निरूपक भिन्न का ये अंग है, मापक है। अगला है, निम्न में किस मापनी द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियां दिखाया जा सकता है? देखिए तुलनात्मक मापक में मील, फराक, किलोमीटर, ठीक है, तो इनकी दूरियां दिखाई जा सकती हैं। तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तुलनात्मक मापनी। अगला सवाल देखिए, मापक क्या है, मापक का क्या महत्व है, स्पष्ट करें। का मतलब होता है मापना, मेजरमेंट। इसमें मानचित्र की दूरियों का मापा जाता है। मानचित्र में अगर 1 सेंटीमीटर ले तो धरातल पर वही 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका क्या महत्व है वो भी हमें बताना है। तो इसका आंसर आपका ये रहा, मानचित्र पर प्रदर्शित किए गए किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापने की विधि को ही मापक कहा जाता है। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर कितना को ले लेना है, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर हो तो वही दूरी धरातल पर 5 किलोमीटर के बराबर होनी चाहिए, वास्तविक दूरी होनी चाहिए। समझ में आ गया? अब इसकी उपयोगिता देखिए हम यही लिखेंगे, क्या है, भूगोल में मानचित्र का विज्ञान भी कहते हैं। मानचित्र बनाने के लिए मापक का उपयोग अनिवार्य है, इसके बिना कोई भी मानचित्र नहीं बनाया जा सकता जब तक मानचित्र भूगोल के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक यंत्र है। तो देखिए यही देखिए मापक का उपयोग हो गया। मापक के बिना हम किसी भी मानचित्र को नहीं बना सकते हैं, दूरियों का आंकड़ा हम नहीं निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा इसका आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखिए क्या है, मापक को प्रदर्शित करने की विधियाँ हमें बतानी है। कौन कौन सी विधियाँ हैं? देखिए यहाँ पे मापक को प्रदर्शित करने की 3 विधियाँ हैं, कथन विधि, प्रदर्शक विधि, रैखिक मापन विधि। तो इनके बारे में हमें बताना है काफ़ी संक्षेप में। तो देखिए इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, मापक को प्रदर्शित करने की विधियाँ निम्नलिखित है। पहला है कथन विधि। इस विधि में मापक को एक कथन द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर हो या 1 इंच 18 मील हो। ये कथन हो गया, यानी फिक्स हो गया ये। जहाँ 1 सेंटीमीटर का अर्थ है मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर 5 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा। समझ में आ गया? तो ये कथन विधि हो गई। दूसरा है प्रदर्शक भिन्न। तो ये मापन की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। इसमें मानचित्र की दूरी और धरातल की दूरी को एक भिन्न द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे देखिए मैप RF बराबर मैप डिस्टेंस बटे ग्राउंड डिस्टेंस, मानचित्र पर दूरी बटे धरातल की दूरी। इसके बाद रैखिक मापक देखिए क्या है, इस विधि को सरल मापक विधि कहते हैं। सरल रेखा की लंबाई अथवा प्रदर्शक भिन्न की सहायता से मापी जाती है, दो बिंदुओं के बीच सरल रेखा द्वारा। तो ये रैखिक मापक हो गया। तो यही आपको आंसर कर लेना है काफ़ी संक्षेप में। इसके बाद देखिए अगला सवाल तीसरा, प्रतिनिधि भिन्न अथवा प्रदर्शक भिन्न क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति ये अपनाई गई है। ठीक है, तो ये रहा देखिए प्रदर्शक भिन्न। तो इसके बारे में कैसे लिखेंगे? तो इसके बारे में देखिए हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। तो कि इसके बारे में हम कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर हम यही ले लेंगे। यह मापक की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। इसमें मानचित्र की दूरी और धरातल की दूरी को एक भिन्न द्वारा प्रकट किया जाता है, जैसे RF इक्वल टू मैप डिस्टेंस बटे ग्राउंड डिस्टेंस। ये हो गया, समझ में आ गया? तो यहीं तक आप चाहे तो यहाँ तक कर सकते हैं। अगला सवाल चौथा, मापक कितने प्रकार का होता है वो हमें
बताना है। तो देखिए इसका आंसर काफ़ी सरल है, हम ऐसे लिखेंगे मापक दो प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है लघु मापक। लघु मापक में छोटी मापक भी कहते हैं। इसमें 1 किलोमीटर, इसमें 1 सेंटीमीटर, कई किलोमीटर बराबर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। देखिए इसमें बड़ी बड़ी दूरियों को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कोई देश का हो गया, ये दूरियां इससे प्रदर्शित की जाती है। कोई देश बनाना, कोई समुद्र को दिखाना, समझ में आ गया, देश महादेश। तो ये हो गया। अब इसके बाद दीर्घ मापक। देखिए इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग जो होता है वो होता है गांव, शहर, नगरों, इनके मापक में होता है, इनके मानचित्र में होता है दीर्घ मापक का। तो इसका हमें पूरा आपको यहाँ तक ये पढ़ा लेने हैं। भारत में गांव और शहरों का मानचित्र दीर्घ माप के बनते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए हमारा अगला सवाल कौन सा? पांचवा, मापक की दो विभिन्न प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं हमें बताना है। तो देखिए हमने अभी देखा मापक की 3 विधियाँ होती हैं, तो उनमें से आपको 2 के बारे में लिख लेने हैं। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से करना है। 6 नंबर, प्रदर्शक भिन्न विधि को सार्वमान विधि क्यों कहा जाता है? ये सर्वाधिक मान्य विधि है, अंतर्राष्ट्रीय विधि है, भिन्न के द्वारा प्रदर्शित की जाती है मानचित्र की दूरी बटे धरातल की दूरी द्वारा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। अगला देखिए 7, आलेखिक विधि का मुख्य उपयोग क्या है और तुलनात्मक मापक की क्या विशेषताएं हैं? तो दोनों का आंसर आपको यहीं से कर लेने हैं। धन्यवाद।